आखिरकार ऐसा क्या होता है कि भारतीयों की तरह बेन स्टोक्स आसमान की तरफ हाथ जोड़ने लगते हैं, या फिर भाई जडेजा और केएल राहुल की शानदार 50 पर उनकी वाइफ्स का क्या रिएक्शन होता है, या फिर भाई ऐसा क्या होता है कि जडेजा आउट तो थे लेकिन फिर भी आउट नहीं होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के पहले टेस्ट के दूसरे दिन की कुछ ऐसी मूवमेंट्स बताऊंगा जो कि आपको हाइलाइट्स में भी देखने को नहीं मिलती हैं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। यशस्वी और गिल बैटिंग करने आते हैं और कल जिस मूड में जायसवाल थे उसी मूड में आके उन्होंने चौका तो मार दिया, लेकिन उसकी अगली बॉल पर ही आउट हो गए। अब तक वो जिस तलवार से अंग्रेजों को काट रहे थे उसी तलवार से वो खुद कट गए। और विकेट भी किसने ली? जो रूट ने। अभी तक दूसरे बॉलर तो कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन रूट ने आते ही जायसवाल की जड़ उखाड़ दी। पीटरसन की 459 पर नो वाली प्रिडिक्शन तो फेल हो गई थी, लेकिन रूट वाली प्रिडिक्शन उनकी सही हो गई, क्योंकि रूट ने आते ही जायसवाल का शतक पूरा होने ही नहीं दिया। और भाई अगर आपको लग रहा है कि जायसवाल ने जैसबॉल खेल के ऋषभ पंत की कमी नहीं खलने दी, तो मैं आपको बता दूं आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन को भी ऐसा ही लग रहा था। भाई जायसवाल आउट भी 123 रन पर हुए, जब इंडिया भी पीछे 123 रन से था। फिर आए बैटिंग करने केएल राहुल 4 नंबर पर, जो कि अभी तक 5 नंबर पर बैटिंग कर रहे थे। भाई ये रूल है क्या इंडियन क्रिकेट टीम में कि अगर आपका नाम राहुल है तो आपको हम किसी भी नंबर पर भेज सकते हैं और आपको कीपिंग भी करनी पड़ेगी, चाहे वो केएल राहुल हो या फिर राहुल द्रविड़। और भाई कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि राहुल इतने एडजस्टिंग नेचर के हैं कि वो कहीं पर भी एडजस्ट कर लेते हैं। भाई कहां जायसवाल तो बेसबॉल खेल रहे थे, लेकिन गिल द्रविड़ बॉल खेल रहे थे। जरा आप स्कोर चेक करो, 43 बॉल में बस 14 रन। लगता है गिल को पुजारा की कमी कुछ ज्यादा ही खल रही थी, और जब भी चौका मारने की ट्राई करते बॉल हवा में खड़ी हो जाती। और एक बार तो भाई ऐसी हवा में खड़ी हुई बेन स्टोक्स को तो बॉल दिखी ही नहीं। अगर दिख जाती तो भाई वो पकड़ ही लेते, क्योंकि दूर ही उनसे बस 5-10 मीटर थी। और भाई दिखेगी भी कैसे जब सनग्लासेस को सलमान खान के स्टाइल में टोपी के पीछे पहनेंगे तो। लेकिन ऐसा थोड़े ना है कि भाई सारे के सारे इंग्लैंड के प्लेयर्स अंधे हैं। अब की बार बेन डकेट को गिल की कैच बढ़िया से दिखी भी और पकड़ी भी, और पकड़ के सारा का सारा दिल तोड़ भी दिया। फिर आए द अय्यर बैटिंग करने, और जब श्रेयस अय्यर बैटिंग करने आते हैं तो भाई शॉर्ट बॉल भी दूर नहीं होती है, और बेन स्टोक्स ऐसा ही करते हैं। तभी की तभी वुड को ले आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हार्टली को शायद समझ में नहीं आया कि अय्यर को फास्ट बॉलर की शॉर्ट बॉल से प्रॉब्लम है, स्पिनर से नहीं। स्पिनर की शॉर्ट बॉल पे तो वो छक्के मारते हैं, और जब छक्का पड़ा तब उनकी समझ में आई। फिर भाई देखते देखते केएल राहुल और श्रेयस अय्यर की 50 रन की पार्टनरशिप भी हो गई, और साथ में केएल राहुल की 50 भी। अब ऐसे मौके आतिया शेट्टी कहां छोड़ती है स्टोरी लगाने के। उन्होंने तभी की तभी केएल राहुल के छक्के मारने की स्टोरी लगा दी। लेकिन कुछ भी कहो भाई, केएल राहुल क्रूशल सिचुएशन में रन बनाना कभी भी नहीं भूलते हैं, और उनकी बदौलत ही दूसरे दिन का पहला सेशन इंडिया के नाम रहा। भाई इंडिया इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा था कि इंग्लैंड बैट्समैनों के पास बस 2 ही फील्डर लगा रहे थे, जबकि इंडिया के टाइम पे तो भाई इंग्लैंड के बैट्समैनों को घेर रखा था। लेकिन श्रेयस अय्यर को भाई स्पिनरों को छक्के मारने की चुल इतनी मचती है कि लेफ्ट साइड में बस एक ही फील्डर खड़ा था और उसके ही हाथों में कैच दे दी। हाँ भाई पता है मुझे श्रेयस अय्यर की स्ट्रेंथ स्पिनर्स ही है, लेकिन भाई कभी कभी ताकत ही कमजोरी बन जाती है। कोई बात नहीं। फिर आए सर जडेजा बैटिंग करने, और आते ही उन्होंने लीच को छक्का मार के अपनी रीच दिखा दी, और 20 बॉल में 17 रन बना के अंग्रेजों को बेसबॉल खेलना भी दिखा दिया, लेकिन साथ में रिव्यू लेना भी सिखा दिया, क्योंकि अंपायर ने जडेजा को आउट दे दिया था, लेकिन उन्होंने रिव्यू लेके नोट आउट होके अंपायर को उसकी औकात दिखा दी। फिर भाई केएल राहुल ने जडेजा के साथ भी 50 की पार्टनरशिप कर ली। भाई केएल राहुल 50 रन की पार्टनरशिप तो सबके साथ ऐसे कर रहे थे जैसे वो कोई प्रसाद बांट रहे हों। ले अय्यर ये तेरा, ले जडेजा ये तेरा। लेकिन दूसरी साइड भाई जडेजा ऐसे छक्के मार रहे थे कि वो बात आपने सुनी है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है।
भाई केएल राहुल अपना रंग तो बदलते हैं और छक्का मारने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन बस वो कोशिश ही थी, क्योंकि वो वहां पर कैच आउट हो जाते हैं। फिर से केएल राहुल ने अपनी डिजर्व्ड सेंचुरी मिस कर दी। लेकिन भाई केएल राहुल ने अंग्रेजों को इतना थका दिया था कि जब वो आउट भी हुए तो बेन स्टोक्स ने तो भारतीयों की तरह आसमान की तरफ देख के हाथ जोड़ लिए कि शुक्र है भगवान ये आउट हो गया। फिर तो भाई केएस भरत भी आके पिच पे ऐसे चिपक गए कि बस अपील ही हो रही थी, अंपायर आउट नहीं दे रहे थे और इंग्लैंड के पास भाई रिव्यू भी नहीं बचे थे। और इन सब के बीच एक बार तो जडेजा सही में एलबीडब्ल्यू आउट हो गए थे, जहां पर अंपायर ने आउट नहीं दिया और इंग्लैंड के पास रिव्यू भी नहीं थे, तो वहां पर जडेजा बच गए। और फिर भाई 49 रन पर पहुंचकर जडेजा ने लगातार 3 ओवर तक लास्ट बॉल पर डिफेंस करके अपना सेलिब्रेशन ना दिखा के ऑडियंस को अपनी औकात दिखा दी। लेकिन जब भाई 50 हुई तो चली जडेजा की तलवार, और ये तलवार बस जियो सिनेमा पे ही नहीं, ये तलवार जडेजा की वाइफ की इंस्टाग्राम स्टोरी में भी चली और साथ में माइकल वोगन को भी मजबूर कर दिया बेस्ट ऑलराउंडर लिख के ट्वीट करने पे। लेकिन दूसरी तरफ अब तक केएस भरत एलबीडब्ल्यू आउट हो चुके थे और अब की बार उन्हें रिव्यू भी नहीं बचा पाया। फिर आए रविचंद्रन अश्विन बैटिंग करने और बाकी सारे बैट्समैनों से वो अलग दिखे, क्योंकि भाई बाकी सारे बैट्समैन तो छक्का चौका मारते टाइम आउट हुए थे, यहां पर रविचंद्रन अश्विन तो रन आउट ही हो गए। लेकिन फिर भी भाई जडेजा और अक्षर पटेल ने अंग्रेजों को बहुत थकाया और साथ में भाई अंपायरों को भी थकाया, क्योंकि भाई अंपायर भी अपनी कमर सीधी करने के लिए अंगड़ाइयां ले रहे थे और साथ में बार बार वो टाइम देख रहे थे कि कब खत्म होगा। और फिर लास्ट में अक्षर पटेल ने चौका छक्का चौका मार के दिन खत्म कर दिया। तो आज की इस वीडियो में इतनी ही मूवमेंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी ऐसी और भी क्रिकेट से जुड़ी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।